जय माँ काली। आज हम स्वप्न विचार के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। हर रात आप स्वप्न तो देखते ही होंगे। सपने में आप क्या देखते हैं और उसका क्या परिणाम होता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। पर सूक्ष्म रूप से हर सपना आपके आने वाले भविष्य को इंगित करता है। तो आज शुभ स्वप्न क्या है और अशुभ स्वप्न क्या है, इस विषय में विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। स्वप्न का भी कुछ नियम होता है, जैसे कि पहले प्रहर में जो स्वप्न देखता है वो 1 साल के अंदर फलदायी होता है। दूसरे प्रहर में 8 महीने के अंदर, तीसरे प्रहर में आधा महीना और सूर्योदय से पहले देखा हुआ सपना 10 दिन के अंदर फल देता है। अगर आप वात पित्त कफ का रोगी है या चिंता युक्त है तो वो समय देखा हुआ सपने से कोई भी शुभ अशुभ फल नहीं मिलता। अगर आपके स्वप्न के अंत में पत्र, फूल, फल या जल दिखाई दे तो सर्वसिद्धि प्राप्त होता है और वो आदमी 100 साल तक जीवित रहता है। अगर महल में बैठकर भोजन किया हुआ या समुद्र पार करता हुआ कोई ऐसा सपना देखे तो वो व्यक्ति दास कुल में जन्म हुआ हो तो भी राजा का समान वैभव पा जाता है वो। अगर स्वप्न के अंत में गंगा, यमुना, सरस्वती नदी दिखे या अरुंधति दिखे तो उसको सुख प्राप्त होती है। पान, दही, वस्त्र, शंख, नगाड़ा व मोती व चमेली का फूल व वृक्ष आदि देखे तो धन मिलने की संभावना है। दीप, अन्न, घी, कमल, कन्या, छत्र, पताका आदि स्वप्न के अंत में दिखाई दे तो मंत्र लाभ या चिंतित मनोरथ की सिद्धि होती है, हर इच्छा पूरा होता है। अगर आप नाव पर बैठे हैं और नदी पार कर रहे हैं तो आपको यात्रा का योग बनता है, परंतु वो यात्रा छोटा यात्रा होगा। ये तो हुआ शुभ फल। अगर आपने स्वप्न में सिंह व दांत वाले जीव, वानर या सुअर देख लिया तो आपको राजकुल से भय हो सकता है। अगर आपने करालो, विकटो, मुंडी, पुरुष, कृष्ण, पिंगल स्वप्नांते सम्मुखम दृष्ट्वा तम च कालम विनिर्दिशेत, मतलब कराल, विरूप, अपना सर मुंडाया हुआ और देखते ही घिन आने वाली श्याम स्वरूप देखा, काला रूप देखा स्वप्न के अंत में तो आपका अंत समय हो सकता है, आपको कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है। अगर आप नगर, अपना गांव या देश को जलते हुए देखें तो आयु, ज्ञान, यश, बल इन चीज़ों का नाश हो सकता है। अगर आपको स्वप्न में भूख, प्यास, निंद्रा, आलस्य आदि निष्ठुरता ये स्वप्न अवस्था में दिखे तो दारुण दुर्भिक्ष हो सकता है। अगर आपके स्वप्न के अंत में विवाह मुंडन दिखे तो आपका जो प्रियजन है उसकी मृत्यु हो सकती है या द्रव्य या पुत्र का नाश हो सकता है। अगर आपने सपने में कुत्ते, बिल्ली, छिपकली, नेवला दिखे तो आपको कुछ विघ्न आ सकती है। अगर जोर शोर से बारिश हो रही हो, बिजली चमक रही हो, आग जल रहा है या कोई अलग हो रहा है, ऐसा स्वप्न दिखे तो आपको फिर से राजकुल से भय हो सकता है। अगर आपने सूरज और चंद्रमा का मंडल स्वप्न में दिखे तो व्याधि नाश होकर लक्ष्मी और यश प्राप्ति होती है। अगर आपके दाहिने हाथ पर श्वेत सर्प द्वारा काट लिया जाए स्वप्न में तो आपको शस्त्र लाभ होता है, धन लाभ होता है। अगर आपने स्वप्न में बिच्छू, सांप, जुएं आदि देखें तो विजय, धन, अर्थ का लाभ शीघ्र होता है। अगर आपने स्वप्न में दही दिखा तो आयु वृद्धि, गेहूँ दिखे तो धनागमन और जौ दिखे या यज्ञ और सरसों दिखे तो विद्या प्राप्ति होती है। अगर आपने स्वप्न में गंधर्व देवता समूह, किन्नर व सिद्ध देखे तो आपका जो भी कार्य जल्दी कार्य वो सिद्ध हो जाता है। अगर आपके स्वप्न में कुआं, तालाब ऐसा कुछ दिखा या गांव और नगर दिखा तो आपको मंगल और उत्सव प्राप्ति होती है। अगर आपने स्वप्न में कन्या का समूह दिखा या वेद का पाठ करते हुए ब्राह्मण दिखा या शास्त्र से सुशोभित समूह को दिखा तो
शुभ मंगल प्राप्ति होती है। अगर व्याधि से युक्त मनुष्य हो या शोक से युक्त हो अथवा चिंताग्रस्त ही क्यों ना हो, अगर कोई कामार्थ हो तो भी उस अवस्था में शुभाशुभ स्वप्न का फल नहीं मिलता। अगर आपने स्वप्न देख लिया और उसके बाद फिर आप सो गए तो उसका जो भी शुभ या अशुभ फल है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने बहुत ही बुरा सपना देखा और आपको नींद ना आए और उसका बुरा फल मिल सकता है ऐसा आपको लगा, तो आप 8000 गायत्री मंत्र जाप करके घृतयुक्त रक्तचंदन के काष्ठ से समिधा से हवन कर सकते हैं। इससे दुस्वप्न नष्ट हो जाता है। अगर ये भी नहीं हो पाए तो कश्यपास्त्री वशिष्ठेन शाण्डिल्य भग गौतमई देवलेन भारद्वाज मांडव्येन सनातनै पराशरेण मुनिना विश्वामित्रेण भार्गवै ऋषि प्रणीत शास्त्राणि बृहस्पति समीरितां बृहस्पति मतं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम यह पठेत परया भक्त्या दुस्वप्न नश्यति ध्रुवम। यह स्तोत्र का पाठ कर लिया भी तो आपका दुस्वप्न का जो भी फल है वो नष्ट हो जाएगा। जैसे कि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, शांडिल्य, भृगु, गौतम, देवल, भारद्वाज, मांडव्य, सनातन, पराशर, विश्वामित्र, बृहस्पति, इन ऋषियों को स्मरण करने से आपका जो भी दुस्वप्न का फल है वो नष्ट होकर आपको शुभ फल मिलेगा। यह तो हुआ स्वप्न के विषय में। यहाँ पर सांकेतिक रूप में स्वप्न के विषय में बताया गया है। कोई स्वप्न इसी से संबंधित बड़ी भी हो सकती है, कोई छोटी भी हो सकती है, पर समग्र रूप में यही शुभ और अशुभ स्वप्न का गणना किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपका जो भी चप्पल पहनते हैं या जो भी जूता है वो चोरी होता हुआ स्वप्न में देखे तो जिसके साथ आप संबंध बना रहे हैं उससे बिछड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके स्वप्न में ऊपर वाले जबड़े के दांत गिर गया तो आपसे उम्र में बड़े, और नीचे वाले जबड़े का दांत गिर गया तो आपसे उम्र में छोटे कोई व्यक्ति आपसे दूर हो सकता है या वो मर भी सकते हैं। ऐसे भी सपने हैं, परंतु ये समग्र रूप में इसी को आधार मानकर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निर्धारण किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ऐसा ही जानकारी लेकर हम अगली बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माँ काली।